नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 14 सांख्यिकी स्टार्ट करना जा रहे हैं। सांख्यिकी स्टैटिक्स आप पिछले छोटी क्लासों में भी पढ़ चुके हैं। ये मेनली किससे संबंधित होता है? आंकड़ों से। आंकड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के आंकड़े आजकल हम टीवी में भी देख रहे हैं, समाचार में भी देख रहे हैं। आंकड़े हमारे पॉपुलेशन से रिलेटेड हो सकते हैं। जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, औसत कितना है, यहाँ पे मेल फीमेल का रेशो कितना है, ये सारे आंकड़े पहले एकत्रित किए जाते हैं और फिर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर ये हो सकता है कि किस राज्य में कितनी औसत वर्षा होती है, किस राज्य में कितने पेड़ हैं, कहाँ पे कितने टाइगर पाए जाते हैं। तो ये सारे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं। आंकड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं, संख्यात्मक रूप में भी हो सकते हैं, किसी अन्य रूप में भी हो सकते हैं। तो इन आंकड़ों को रिप्रेजेंट करना ही, उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना, वो किसके अंदर आता है? सांख्यिकी के अंदर आता है। ये गणित की एक शाखा है। आगे जाके कि पूरा अलग से सब्जेक्ट भी बन जाता है। आंकड़े दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राथमिक आंकड़े। प्राथमिक आंकड़े जो स्टार्टिंग में रो मटेरियल हम जिसको कह सकते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ तैयार करने के लिए पहले हमें कच्चा माल चाहिए, तो कच्चा माल जो है, कच्चे आंकड़े जो हैं वो कहलाते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े। जैसे जब जनगणना की गई होगी, किसी न किसी व्यक्तियों की ड्यूटी लगाई है, टीचर्स की लगाई है, किसी अन्य की लगाई है, उन्होंने घर घर जाकर फॉर्म लेकर वो चीज़ें एकत्रित की हैं, ठीक है। वो एकत्रित करके कंपाइल करके फिर सेंसस डिपार्टमेंट में दी, उन्होंने उनको तैयार करके वेबसाइट पे डाला। सारी चीज़ें अच्छे से समझ के जान के उनको हम बोलते हैं गौण आंकड़े या सेकेंडरी डाटा। ये होता है हमारा प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा, और ये होते हैं गौण आंकड़े, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेकेंडरी डाटा। तो इन डाटों को पहले हम तैयार करते हैं, उसके बाद इनको अब रिप्रेजेंट करने के अलग अलग मेथड भी होंगे। हमारा रेक्टेंगुलर मेथड होगा, बहुभुज मेथड होगा, पॉलीगन, ठीक है। और उसके बाद इनके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को भी हम जानेंगे। हमारी जो एक्सरसाइज आती जाएंगी, हम उन एक्सरसाइज में जैसे जैसे जो पॉइंट होंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। पहली जो एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमारे पास प्राथमिक आंकड़े और गौण आंकड़ों के बारे में ही जानकारी है। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 14.1 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? उन आंकड़ों के 5 उदाहरण दीजिए जिन्हें आप दैनिक जीवन से एकत्रित कर सकते हैं। आपने सोचना है, आप अपने हिसाब से कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी आंकड़े जो आप एकत्रित कर सकते हैं अपनी लोकेलिटी में से या कहीं और से। आप कौन से आंकड़े? देखिए, अगर हम कहें आपकी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का भार, कर सकते हैं हमें कोई कहे कि अपनी क्लास के सभी बच्चों का वेट करें और उनको एक नोटबुक में लिखते जाएं, ठीक है। और उनको फिर हम वर्गीकृत भी कर सकते हैं अलग अलग, जैसे 15 से लेके 20 केजी के कितने हैं, 20 से 25 केजी के कितने हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा आप क्या सोच सकते हैं? सॉल्यूशन है ये वन का फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। इन्होंने 5 उदाहरण पूछे थे। सेकंड उदाहरण, मान लीजिए हम पूरे देश में लड़कियों का औसत जानना चाहते हैं। भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, ठीक है। तीसरा, अगर हम कहें अपने जो मोहल्ला है वहां पर पेड़ों की संख्या, आपके मोहल्ले में
मोहल्ले में पेड़ों की संख्या। ठीक है, इसके बाद कुछ और कहें, हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में वर्षा का औसत पिछले 5 सालों में कितनी वर्षा हो रही है। ठीक है, इसके बाद हम कहें भारत में निकाल लेते हैं, भारत में पिछले 5 वर्षों का फसल का, गेहूं की फसल का औसत उत्पादन। ऐसे और बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारे। ठीक है, अपनी मर्जी के हिसाब से। हो गए 5। अब ये क्या कह रहे हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न 1 के आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौण आंकड़ों, प्राथमिक आंकड़े हमें मैंने बताया था जो आप पहले कलेक्ट करते हैं, और गौण जो आप कहीं से जो इकट्ठे किए हुए हैं, कहीं पे रखे हुए हैं, किसी डिपार्टमेंट में रखे, वहाँ से मांगिए या नेट से जो सही तरीके से विश्वसनीय हो वहाँ से लें। तो अगर हम बात करें आपकी कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों का, अब मैं सेकंड की बात मैं कर रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन में, तो यहाँ पे विद्यार्थियों का भार आप खुद करेंगे, तो ये हमारे पास क्या होंगे, प्राथमिक आंकड़े होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करें भारत में प्रति 100,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आप तो गिनने से रहे अकेले, लेकिन हम सेंसस डिपार्टमेंट से जो उन्होंने डाटा हमें प्रोवाइड किया हुआ है उससे हम कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए क्या होगा, गौण होगा। ठीक है, तीसरा आपके मोहल्ले में पेड़ों की संख्या, आपका मोहल्ला छोटा सा, आप वहाँ पे गिन सकते हैं, तो आपके लिए ये क्या रहेगा, प्राथमिक रहेगा। फिर इसके बाद क्या कहता है, हरियाणा में पिछले 5 वर्षों में वर्षा का औसत, ये भी पूरे हरियाणा का है, तो जो डिपार्टमेंट है वहीं से हमें आंकड़े मिलेंगे, तो ये क्या होगा, हमारा गौण होगा, सेकेंडरी डाटा होगा। भारत में पिछले 5 वर्षों का गेहूं की फसल का औसत उत्पादन, ये भी हमारा क्या होगा, गौण आंकड़ा होगा। चैप्टर बहुत ही आसान जाने वाला है, आपने पिछले क्लासों में भी किया हुआ है, बहुत ही आसान है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।